यहाँ पर ये सवाल उठता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब आखिर कितना खतरनाक होता है और अभी तक का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब किसके पास है। अगर हम सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करें जो हिरोशिमा पर गिराया गया था, तो उसकी पावर थी 15 किलो टन। सिर्फ 10 सेकंड्स में बॉम्ब की रेडिएशन पूरे शहर में फैल गई और जमीन का टेम्परेचर 4000 डिग्री तक पहुँच गया। 80,000 लोग मारे गए। बच जाने वाले लाखों लोग अगले 5 सालों में रेडिएशन की वजह से कैंसर और दूसरी भयानक बीमारियों से मर गए। आज इस न्यूक्लियर बॉम्ब को लो यील्ड कहा जाता है क्योंकि अब इससे कई गुना ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन चुके हैं। जैसे 2017 में नॉर्थ कोरिया ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया जिसकी यील्ड थी 250 किलो टन, मतलब हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से अराउंड 15 टाइम्स ज्यादा पावरफुल। इस बॉम्ब की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि इस सारे रीजन में 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया और इससे करीबन 30 लोग मारे गए। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। अगले नंबर पर आता है अमेरिकन B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब। इस बॉम्ब की यील्ड है 1.2 मेगा टन्स, मतलब इसकी पावर इतनी है कि इसके 8 किलोमीटर के रेडियस में हर चीज विद इन सेकेंड्स लिटरली पिघल जाएगी। नेक्स्ट आता है कैसल ब्रावो, द मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब ever tested by USA। 1954 में अमेरिका ने पैसिफिक ओशन में एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया जिसकी पावर थी 15 मेगा टन। ये बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से 1000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल था। इस एक्सपेरिमेंट को द ग्रेटेस्ट रेडियोलॉजिकल डिजास्टर इन अमेरिकन हिस्ट्री कहा जाता है बिकॉज पैसिफिक ओशंस के ये सारे आइलैंड्स इस एक्सपेरिमेंट से बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए। ये बॉम्ब साइंटिस्ट्स की एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा पावरफुल था। आज भी इन आइलैंड्स में इस न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट की रेडिएशंस हैं जिसकी वजह से यहाँ के लोकल्स डिफरेंट बीमारियों का शिकार रहते हैं। और इसी के जवाब में फिर 1961 में सोवियत यूनियन ने बनाया जार बॉम्बा, ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पावरफुल और खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब। ये एक हाइड्रोजन बॉम्ब था जिसकी पावर थी 50 मेगा टन। 50 मेगा टन का मतलब है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जितने भी एक्सप्लोसिव्स यूज हुए उन्हें 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये सारी पावर सिर्फ एक बॉम्ब में थी। ये हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से 4000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल था। ये टेस्ट आर्कटिक ओशन के एक छोटे से आइलैंड पर किया गया था, मगर इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि 600 मील दूर भी इसके शॉक्स एक्सपीरियंस किए गए। इस बॉम्ब के फटने से 64 किलोमीटर ऊंचा मशरूम क्लाउड बन गया। 100 किलोमीटर के रेडियस में हर चीज बिल्कुल फ्लैट हो गई। इसका एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि इसे ड्रॉप करने वाला जहाज भी रेडिएशन की वजह से गिरते बचा। हालांकि बॉम्ब फटने के वक्त ये जहाज बॉम्ब वाली जगह से ऑलमोस्ट 30 मील दूर था। इसी एक्सपेरिमेंट के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन ने 1963 में लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी साइन की, जिसमें ये एग्री किया गया कि अब किसी भी ओपन एटमॉस्फेयर जैसे कि आइलैंड, जंगल या समंदर में न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं की जाएगी। तो 1960s, 70s और 80s में ये हालात चल रहे थे कि दुनिया पर एक न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा था क्योंकि ईस्ट और वेस्ट के बीच टेंशन बहुत हाई थी। ऐसे में सितंबर 1983 में सोवियत यूनियन ने कोरिया का एक पैसेंजर प्लेन गिरा दिया जिसमें करीबन 270 पैसेंजर्स मारे गए। इन मरने वालों में 40 अमेरिकन भी थे। सोवियत यूनियन ने इसे एक एक्सीडेंट डिक्लेयर किया बिकॉज ये जहाज सोवियत यूनियन के सबसे सेंसिटिव एरिया के ऊपर से गुजर रहा था जहाँ पर सोवियत की न्यूक्लियर सबमरीन बेस थी और इसीलिए उनके मिसाइल सिस्टम ने जहाज पर मिसाइल दाग दिया। अमेरिका इस इंसिडेंट पर शदीद गुस्से में था और इस वाक़े के करीबन एक हफ्ते बाद मॉस्को में कर्नल स्टैनिस्लैव अपने रेडार की स्क्रीन पर यह देख रहा था कि अमेरिका से 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स सोवियत यूनियन की तरफ आ रहे हैं। पिछले चंद दिनों में जो कुछ हुआ था उसको देखते हुए तो ये अंदाजा लगाना कुछ मुश्किल नहीं था कि अमेरिका वाकई ऐसे मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है। स्टैनिस्लैव के पास 2 ही चॉइसेस थी, या तो वो फोन करके सीनियर्स को इन्फॉर्म करे और वो अमेरिका पे न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑर्डर कर दे, या फिर वो कुछ न करे और ये डिसीजन ले कि ये एक फॉल्स अलार्म है। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम थी क्योंकि स्क्रीन पर एक नहीं बल्कि 5 डॉट्स आ रहे थे। ऐसी मुश्किल सिचुएशन शायद ही तारीख में किसी इंसान पर आई हो।